नमस्कार दोस्तों, द बुक्स एम्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, जिसके ऑथर है रॉबिन शर्मा। दोस्तों, इस पुस्तक में अपने सपनों को पूरा करने और भाग्य का निर्माण करने की कथा है। यह किताब हमें जीवन में सफलता का अर्थ, एक सही लक्ष्य और ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है वो सब बातों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा वकील है। उसके पास खुद का पर्सनल जेट, बहुत बड़ा घर है जो एक आइलैंड पर बना हुआ है और एक लाल कलर की चमचमाती हुई फेरारी कार है। वह हर एक चीज़ अचीव कर चुका है जो एक साधारण व्यक्ति को अपने जीवन में पाना होता है। जूलियन दिन में 18 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से वह 50 साल की उम्र में भी 70 साल का बूढ़ा आदमी लगता था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ गई हो, अपने काम से खुश था और ना ही वो अपने पिता से बात करता था, जबकि उसके पास सब कुछ था। एक दिन कोर्ट रूम में अचानक जूलियन गिर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। उसी कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी खड़ा था जिसका नाम जॉन था। जब जूलियन हॉस्पिटल में था तब वो किसी से नहीं मिला, ना ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने कभी कोर्ट आया। जॉन ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर, फेरारी कार बेच दी। अब वह खुशी की तलाश में जाना चाहता था। जूलियन को किसी ने बताया कि सिवाना के संतों को हर खुशी का राज पता है, अतः उसे भारत के हिमालय क्षेत्र में रहने वाले सिवाना के संतों के पास जाना चाहिए। इसलिए जूलियन इंडिया आ गया। भारत आने के बाद वह हिमालय में सिवाना के साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक संत मिला जो उसे जीवन, संतुष्टि एवं खुशी का राज बताने को तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। 3 साल बाद जॉन के घर एक व्यक्ति आता है जो कोई 30 साल का नौजवान, शक्ल पे एक बुद्धा जैसी स्माइल, ऊर्जा से भरा हुआ था। शुरू में जॉन उसको देखता ही रह गया, कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति ने बोला कि जॉन, क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हो? जॉन तुरंत समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि जूलियन मेंटल ही है। फिर जूलियन ने जॉन को भारत के हिमालय क्षेत्र में उस सिवाना के संतों के बारे में बताया। वह एक संत था जिसका नाम रमन था। संत रमन ने अपना ज्ञान जूलियन के साथ शेयर किया और संत रमन ने उसे कहा कि वो उसको ये ज्ञान तभी बताएगा यदि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाएगा। ये ज्ञान वहाँ जाकर सबको सिखाएगा। तो आइए दोस्तों, हम भी सीखते हैं संत रमन द्वारा सिखाई गई कुछ अद्भुत बातें जो आपके जीवन में फुल ऑफ एनर्जी से भर देगी। एक सुंदर फूलों वाला बगीचा है जिसमें बहुत ही शांति है और उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है। लेकिन ये शांति अचानक टूट जाती है जब एक सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर आता है, जो 9 फुट ऊंचा और वजन करीब 900 पाउंड है। पहलवान ने उसे अपना प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए एक गुलाबी तार पहनी हुई है। पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमते हुए एक गोल्डन स्टॉप वॉच से ठोकर खाता है, उसको पहनता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आखिरकार वो जागता है और आसपास के पीले गुलाबों की खुशबू की एनर्जी से भर जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है और अपनी लेफ्ट साइड देखता है। वहाँ एक डायमंड से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है, जो वह उस रास्ते से चला जाता है, जिससे उसे अनंत काल की खुशी मिलती है। जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी। इसका न कोई सिर था न पैर। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वे उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए जो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है एक सुंदर बगीचा, द गार्डन। दोस्तों, कहानी में जो बगीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी, बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और सहायता का विचार ही ब्रेन में पाले। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे सा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और दिमाग में शांति मिलेगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, बुरे विचारों से दूर रहें। ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना और गुस्से का विचार कभी भी दिमाग में न लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगी। इसीलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाज़ों को रास्ता दिखाता है,
वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसीलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे मंजिल को पालेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी। जैसे कोई टीनेजर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से बच जाएगा। इसीलिए अपने लिए एक उचित गोल बनाएं और उसे फॉलो करें। तीसरा पॉइंट है सूमो रेसलर, सूमो पहलवान। लाइट हाउस से सूमो पहलवान निकल कर आता है, वो काइजन का प्रतीक है। काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सूमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने तो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई आता पता ही नहीं है। सूमो पहलवान हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखोगे, बॉडी स्लिम और टोन्ड भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डाल लेंगे तो 1 साल बाद देखेंगे कि आप एक किताब लिख डाली है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाते रहें। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन मोटिवेशन वाली बुक पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। चौथा पॉइंट है द अंडरवियर। सूमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सूमो रेसलर का अंडरवियर केवल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल के बहुत सारे पतली वायर होती है। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती है तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, सूमो पहलवान तो वैसे कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसीलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता है और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाए तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा सकेंगे। सेल्फ कंट्रोल में लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। 5वां पॉइंट है द गोल्डन वॉच। सूमो पहलवान को जो गोल्डन वॉच मिलता है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर वो चाहे मिलियनर हो या गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे कुछ करते नहीं। लेकिन उसी समय कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद मेहनत में जुट जाइए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल है उन्हें पूरा करने के लिए समय देना ही पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। 6वां पॉइंट है फ्रेगरेंट रोज, खुशबूदार गुलाब। फ्रेगरेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता, बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का भी भला नहीं होगा, बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपका दिल खुशी से भर उठेगा। एक कहावत भी है कि जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की फूल की खुशबू आ जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है पथ ऑफ डायमंड्स, हीरे का रास्ता। डायमंड वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो वास्तव में डायमंड जैसी होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि हमें आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियाँ जो आपके चारों ओर बिखरी है उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पाला, माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गज़ल या कविता लिखना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना,
गाना सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, दोस्त के साथ चाय पीना इत्यादि। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, तो इस तरह उस सिवाना के संतों ने जूलियन को ज़िंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताया। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट आया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उन्हें जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीती। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें एवं द बुक्स एम्पायर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।